Good morning, everyone. This worksheet is for class 9th, worksheet number 59. You will write date 28 November 2020, your name and your class teacher's name. So आज की भी हमारी वर्कशीट चैप्टर 7 पैकिंग से ही है, उसी का एक कंटिन्यूएशन में एक पार्ट है। तो आपने इसमें पहले वाली वर्कशीट में पढ़ा कि वो पैकिंग कर रहे हैं कहीं जाने के लिए। 3 फ्रेंड्स हैं, जॉर्ज, हैरिस और जेरोम। तो ये पैकिंग कर रहे हैं और कैसे कंसीक्वेंसेस आते हैं, कैसे वो पैकिंग कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो वहाँ पर आपने वो देखा। अब आगे का देखिए। आई सेड आई वुड पैक। मैंने कहा, अब जो इसमें नरेटर है, जो राइटर है, उसने कहा कि मैं पैक करूँगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, क्योंकि मुझे अपनी पैकिंग पर बहुत गर्व है। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मोस्ट थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैट एनी अदर पर्सन लिविंग। क्योंकि पैकिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं फ़ील करता हूँ कि मेरे से अच्छी पैकिंग कोई नहीं कर सकता। मुझे पैकिंग करना बहुत अच्छे से आता है और कई बार मैं खुद सरप्राइज़ हो जाता हूँ कि ऐसा हुआ कैसे, मतलब मैं इतनी अच्छी पैकिंग करता हूँ। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड दैम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी। अब मैंने क्या किया, जॉर्ज और हैरिस को बोला कि तुम ये सारी चीज़ मुझ पर छोड़ दो तो ये बेटर होगा। दे फेल इन टू द सजेशन विद अ रेडीनेस। और जैसे ही मैंने उन्हें ये कहा, वो तो जैसे बिल्कुल रेडी बैठे थे कि अपना काम छोड़ के बिल्कुल वो बैठ गए। जॉर्ज ने अपने आप को इजी चेयर पे वो पसर के फैल के बैठ गया और जो हैरिस था वो अपने टेबल पर अपने पैर रख के बैठ गया। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। अब मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वट आई हैड मीन्ड ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब। मेरा जो मतलब था या मैं जो चाहता था वो ये था कि मैं उस जॉब को बॉस करूँगा, मतलब मैं उसको बॉस की तरह ऑर्डर्स दूंगा। वो लोग मेरे हेल्पर्स होंगे। जब मैं पैकिंग करूँगा मैं कहूँगा ये सामान इधर से उठा के लाओ, उधर ये करो वो करो। तो मैं चाहता था कि इस तरीके से मैं बॉस बन के पैकिंग करूँ। लेकिन हुआ क्या, जॉर्ज और हैरिस दोनों ही ईजी होके बैठ गए। उन्होंने बिल्कुल काम छोड़ दिया। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। तो मैं यही चाहता था कि मैं जो डायरेक्शंस दूँ उसके अंडर वो काम करें। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हेयर लेट मी डू इट। और मैं क्या करता, मैं उनको पीछे हटा हटा के बार बार बोलता, अरे तुम लाओ मैं करके दिखाता हूँ। दे आर यू आर सिंपल। अब देखा कितना सिंपल है। रियली टीचिंग दैम एज यू माइट से। बिल्कुल उनको मैं सिखा रहा होता, ऐसा कह सकते हैं कि मैं उनको सिखाता कि कैसे पैकिंग करते हैं। दे आर टेकिंग इट इन अ वे दे डिड इरिटेट मी। अब वो उन्होंने कैसे किया, उनका बिहेवियर देख के इरिटेट हो रहा था मैं। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। और दुनिया में सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग क्या चीज़ है मेरे लिए, कि जब मैं काम कर रहा हूँ लोग मुझे देख रहे हों। ये सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग है कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुझे काम करते हुए देख रहे हैं। तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। तो बच्चों, ये आपका पैसेज है। यहाँ तक आपने देखा कि किस तरीके से वो चाहता था कि मैं बॉस बन के लोगों को डायरेक्शंस दूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सारा काम उसी को करना पड़ रहा है और बहुत इरिटेट हो रहा है ना। तो इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द रिएक्शन ऑफ हिज फ्रेंड सीम टू द नरेटर व्हेन दे फेल इनटू हिज सजेशन विद रेडीनेस। जो उसके फ्रेंड्स का रिएक्शंस था कि जब उसने कहा कि मैं काम करूँगा, मैं पैकिंग करूँगा, तो उनका रिएक्शन क्या था? यूजुअल, प्लेजेंट, स्ट्रेंज, अनप्लेजेंट। कैसा था नरेटर के लिए? तो उस पर आप टिक करेंगे। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब आपको नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से आपको वो स्टेटमेंट चूज़ करना है जो नॉट ट्रू है, जो सही नहीं है एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। जो ऊपर आपको पैसेज दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो सही नहीं है आपको उसको टिक करना है। फर्स्ट देखिए, द नरेटर इज़ प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल। जो नरेटर है वो अपनी पैकिंग स्किल्स पे बहुत प्राउड फील करता है।
सेकेंड, जॉर्ज एंड हैरिस वांटेड टू हेल्प द नरेटर। जॉर्ज और हैरिस जो थे वो नरेटर की हेल्प करना चाहते थे। थर्ड है, द नरेटर वॉज हैप्पी अबाउट डूइंग द पैकिंग विदाउट एनी हेल्प। जो नरेटर था वो किसी की हेल्प के बिना पैकिंग करने में बहुत खुश था। फोर्थ, द नरेटर हैड एक्चुअली वांटेड टू हेल्प हिज फ्रेंड्स इन पैकिंग। जो नरेटर था वो सच में चाहता था कि वो अपने फ्रेंड्स की पैकिंग करने में मदद करे। तो यहाँ पर आपको जो लगता है कि जो पैसेज में नहीं आया है, इनकरेक्ट है, उस पर आप उन ऑप्शंस पर आप टिक करेंगे। थर्ड है, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाइज फैक्ट्स एफ एंड ओपिनियन ओ। यहाँ पर आपको फैक्ट्स और ओपिनियन में डिफ्रेंशिएट करना है, उनको बताना है। फर्स्ट देखिए, द नरेटर डिड नॉट वांट टू डू द पैकिंग। जो नरेटर था वो पैकिंग करना नहीं चाहता था। सेकंड, जॉर्ज एंड हैरिस आर लेज़ी। जो जॉर्ज और हैरिस उसके फ्रेंड्स थे वो लेज़ी हैं, आलसी हैं। थर्ड, जॉर्ज एंड हैरिस आर नॉट हेल्पफुल। जो उसके फ्रेंड्स हैं वो हेल्पफुल नहीं है। और फोर्थ, द नरेटर इज़ डिसप्लीज्ड विद हिज फ्रेंड्स। कि जो उसके फ्रेंड्स थे उससे वो नरेटर जो था वो खुश नहीं था। तो इसमें जो फैक्ट है और जो ओपिनियन है आप उस पर टिक कर देंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज फेल इनटू नॉट करस्पॉन्ड टू। अब यहाँ पर फेल इनटू का मतलब जो नहीं है उस पर आप टिक करेंगे। एक्सेप्ट, रिजेक्ट, वेलकम, अग्री। तो फेल इनटू से कौन सा वर्ड करस्पॉन्ड नहीं करता है आप उस पर टिक कर देंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नरेटर इज डिस्प्लेड व्हेन ही डिस्क्राइब्स हिज स्किल ऑफ पैकिंग। यहाँ पर नरेटर का क्या कैरेक्टर, क्या क्वालिटी यहाँ पर हमें दिखाई देती है जब वो कहता है कि उसकी पैकिंग स्किल्स के बारे में जब वो डिस्क्राइब करता है, हमें बताता है। बॉस्टफुल, एफिशिएंट, परफेक्शनिस्ट, हेल्पफुल। इसमें से आप देखेंगे कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो वो बताता है कि वो पैकिंग करने में जो उसकी स्किल्स हैं उसको उसने कैसे डिस्क्राइब किया है, आप उस पर टिक कर देंगे। तो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, ध्यान से आप इसको करेंगे और अपने ग्रुप में सबमिट करेंगे। थैंक यू।